उसका कोई क्वेश्चन है I कल want का? to ask one question. हाँ जी पूछिए, कल के पूछिए। Actually, जो count my blessings है, in count my blessings, I cover everything. My home, my work, my family, everything is covered in that 5-6 pages I write, and then from the birth, another 1 or 2 pages. So again, I have to repeat my office ka thing because I put it in there. There's 2 pages written in the office, 2 pages for family. So again, I have to repeat it. हाँ करना होगा, क्योंकि ये हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। आप वहां करते हो, बहुत अच्छी चीज है। आप एक बार और सेपरेट वे में इसको कर लो, उसके बाद वही ऐड कर लेना उसको, ठीक है ना? जैसे आज कल का आपने प्रैक्टिस किया, कल आपने सेपरेटली इसको किया प्रैक्टिस को, जब आगे करो या आज करो, आप उसे काउंट योर ब्लेसिंग्स में काउंट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो काउंट योर ब्लेसिंग्स में आ जाएंगी। जैसे हेल्थ आ जाएगा, ये आ जाएगा। हाँ, health, मैं भी ऐसे ही family. करती हूँ, इनफैक्ट हाँ फैमिली भी। तो ये सब मैं करती हूँ। एक सेकंड मेरा, That is why I wanted to ask you. उसी में 7-8 pages हो जाता है, family, health, parents. वो तब कर सकते हो, एक बार ये वाला थोड़ा सेपरेट कर लो, क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक है। बाद में आज से या कल से इसको इंक्लूड कर लेना। Okay. And I want to show you this. Is this okay? एक सेकंड। हाँ Sorry. हाँ For the gratitude, is this okay? हाँ ठीक है। Thank you. मैम आप कहाँ रह रहे हो? Calcutta. क्या? अच्छा, कैलकाटा। मुझे लगा बाहर हो। No, Calcutta. लेकिन आप I'm बहुत enjoying your classes. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू। Yes. Shalu, can I ask something? हाँ जी प्लीज। ये जो अपना इनविजिबल मैनेजर का था, तो दैट इज ऑफिस के लिए करना है। व्हाट अबाउट द हाउसवाइफ्स? ये मैंने बताया था कल। लिखा था। हाँ, कि अगर जैसे वो पर्टिकुलरली वैसे जॉब पर्सन्स के लिए, या जिनका काम है बाहर जाने का, ऑफिस का, उनके लिए। बट अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो बेसिकली काम के लिए, तब अपने घर के लिए, घर के लोगों के लिए, घर की चीजों के लिए, जैसे मैंने बताया था वहां पे, उसके एनवायरनमेंट के लिए, जो जिस डेस्क पे वो बैठ रहे हैं उसके लिए, जिस टेबल पे है, जो बॉस है उसके लिए, तब सबके लिए करोगे, जो भी ऑफिस से रिलेटेड है, कुछ भी हो। ऐसे ही सेम आप घर के लिए कर सकते हो। घर में आप किचन के लिए कर सकते हो। हाँ जी। किचन, हाउ इट इज ऑफिस रिलेटेड? नहीं, उससे ऑफिस से रिलेटेड नहीं है, एक्चुअली वो काम से रिलेटेड है, कि आप जो काम कर रहे हो, आप जो काम, हाँ जो काम कर रहे हो, वो आप मैनेजर को लिखा रहे हो कि आपको बहुत पसंद है ये काम, ठीक है? तो इसलिए वो काम के लिए था। बट अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप इसको लेकर यहाँ आ सकते हो कि आपको आपका काम पसंद है, आपको ये लोग पसंद है, आपको देखो फर्नीचर है ये पसंद है, टीवी है जिसने कितना आसान काम कर रखा है, फोन में कितना आसान है, उस तरह से ये बताया था मैंने। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा सभी लोग प्लीज ना म्यूट कर लो। आज का जो 7th डे है, ये मुझे चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जैसे बहुत लोग ये कहते हैं कि मुझे नेगेटिविटी आ रही है, या ये नेगेटिव सिचुएशन है, या कुछ ऐसे है। तो मैं जब मैं इसको रीड करती हूँ, मुझे लग रहा था इसका एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ मिस आउट ना हो जाए, इसलिए मैं पढ़ूंगी, मैं ही समझाऊंगी, ठीक है ना? उस तरह से हम जाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, लोग बोल रहे हैं मेरे सामने ये नेगेटिव सिचुएशन आ रही है, तो क्यों आ रही है नेगेटिव सिचुएशन? क्योंकि बहुत हद तक ये हो सकता है क्योंकि आप उस सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल नहीं हुए थे बहुत लंबे समय से, तो वो सिचुएशन अब नेगेटिव वे में आपके सामने आ रही है। अगर आप उस सिचुएशन के लिए कभी भी पॉजिटिव हुए होते, या कभी 1-2 बार ग्रेटिट्यूड भी दिया होता, वो इस तरीके से कभी सिचुएशन नहीं आती साथ, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है। मैं इनफैक्ट एक होपो का पढ़ रही थी, मैं पढ़ते रहती, तो उसमें था एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, मतलब बहुत ब्यूटीफुल लाइन लिखी थी, कि सिचुएशन क्या है ना, वो नहीं है, आपका माइंड आपको क्या बता रहा है ना सिचुएशन से रिलेटेड, आप वो देखते हो। अगर एक कमरा है जिसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, लेकिन उधर अंधेरा है, ठीक है, तो आपका माइंड आपको क्या बताएगा? वहां अंधेरा है। माइंड आपको कभी नहीं बताएगा कि यहाँ सोफा रखा हुआ है, या एक बॉक्स रखा हुआ है, या ये रखा हुआ है, क्योंकि माइंड सिर्फ आपको वो बता रहा है जो वो देख रहा है, ना कि जो आप देख रहे हो सकता है सिचुएशन इतनी खराब ना हो, लेकिन आपको माइंड बता रहा है अरे ये तो बहुत बर्बाद करने वाली सिचुएशन, जो आपको माइंड आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, आप वो देख रहे हो, आप जो देखना चाह रहे हो वो नहीं देख रहे हो। समझ रहे हो?
इसलिए अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव चीजों में रखो, क्योंकि आप करो नहीं करो, आपका जो माइंड आपको बोलेगा ना, आप वही देखोगे सिचुएशन में। अगर सिचुएशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आपका माइंड आपको बोलेगा अरे कहीं से नजर लग गई तो, अगर इसे खराब हो गया तो आप माइंड की आंखों से वो चीज देख लो। क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी इमेज है वो पहले आंखों में जाएगी, फिर पीछे एक रेटिना होता है उस पे जाएगी, उधर वापस रिफ्लेक्ट आएगी, तो माइंड में उससे वो रिफ्लेक्ट होगा। माइंड बोलेगा सिचुएशन अच्छी है या सिचुएशन खराब, चाहे वो सिचुएशन कैसी भी हो। जो ओरिजिनलिटी है, जो रियलिटी सिचुएशन की, वो आपने देखी ही नहीं, क्योंकि माइंड ने आपको बताया ही। माइंड ने पहले ही डर पैदा कर दिया, तो आपको सिचुएशन पे वो डरावनी या खराब लगने लगी। इतना सिंपल था। ऐसे क्या होता है कि अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हुई हो, आपको माइंड बोलेगा सांप है, सांप है, होता है ना। तो वो आपका माइंड आपको बता रहा है। कभी भी माइंड को इस तरह से मत चलने दो, अपने देखो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, देखो कि क्या है उस चीज का। भी बोला जाता है कोई भी सिचुएशन आए, कुछ भी कंडीशन आए, प्लीज उस पहले उस कंडीशन में रहो, उसको देखो कि वो एक्चुअली में क्या है। क्योंकि माइंड अगर वो 10% है, माइंड आपको उसको 100% बताएगा या 80% बताएगा, तो आप वहीं पे हिम्मत हार जाते हो। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये सिचुएशन मुझे दिख नहीं रही है सॉल्व होते हुए, इसमें मैं क्या करूं। कोई भी सिचुएशन, पहली बात तो ये प्रकृति का नियम है कि चेंजेस होते रहेंगे, होते रहेंगे। कोई भी चीज रुकी हुई नहीं है। तो जो भी सिचुएशन आई है वो गारंटेड है कि ये सिचुएशन आगे तो नहीं रहने वाली। ये लॉ है कि कोई भी चीज रुकेगी नहीं। वो कंटिन्यू इसलिए होती रहती है क्योंकि हम उसको एनर्जी देते रहते हैं, एनर्जी देते रहते हैं। तो वो बहुत लॉन्ग पीरियड तक चलती है। वरना अगर मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं ना, वो चीज कब के आके निकल भी चुकी होती, चाहे वो कोई भी वर्स्ट कंडीशन हो, क्योंकि लॉ है। अब हम क्या है, हमारे सामने सिचुएशन आई कोई नेगेटिव, हमने उसको इतना सोचा, अरे, और 10 लोगों को बता दिया वो वाला। अब मैं तो भूल गई, वो 10 लोग मुझे याद दिलाते थे, अरे तुम्हारी सिचुएशन थी, सही हो गई क्या। तो क्या है, फिर से वो चीज घूमने लगी, वो एनर्जी मिलने लगी। आप सिचुएशन आती है, आप उसको चेंज कर सकते हो किसी भी पल पे। जिस पल आपने ये सोच लिया कि मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, जिस मोमेंट आपने ये सोच लिया कि मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, हाँ मैं कैपेबल हूँ, बिल्कुल, और ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं है, ये चेंज होगी, जरूर होगी। आप 100% उसको चेंज कर लो, चाहे वो कोई भी ऑब्स्टिकल हो, कोई भी ऑब्स्टिकल। ठीक है। अब मैंने जो वो माइंड वाला बताया, वो मतलब वो बहुत है कि अगर सिचुएशन कैसी भी हो, आपका माइंड आपको बताएगा। आपका माइंड बताएगा नहीं, ये पर्सन अच्छा नहीं है। आपको कैसे पता कि वो पर्सन अच्छा नहीं है। पहले आप देखो कि कैसे है, क्योंकि होता कुछ है, माइंड आपको कुछ और बता रहा होता है, क्योंकि अब तक उसकी प्रोग्रामिंग वैसे हुई हुई है। तो जिस हिसाब से प्रोग्रामिंग है ना, वो उस हिसाब से चल रहा है। अब हमें रीप्रोग्राम, इस पूरे प्रैक्टिस के हेल्प से हम रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि माइंड एक्चुअली जो है वो देखे। और जो है कि क्या मतलब, हमें तो सिर्फ पॉजिटिव देखना है, ताकि उसका पॉजिटिव साइड हमेशा हमारी तरफ निकल कर आए। ठीक है ना। आज का हमारा डे 7 है, ये मुझे पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबके लिए हेल्प करेगा। द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोगों या नेगेटिव कंडीशन से बाहर निकलने का जादुई तरीका। ठीक, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन, मनी से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, किसी पर्सन से रिलेटेड, या करियर से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, कुछ भी नेगेटिव है, किसी भी एरिया में आपका नेगेटिव है, तो आप कैसे उससे बाहर निकल सकते हो। ठीक है। इसमें लाइन आती है, अगर कोई थैंकफुल इंसान है, मतलब अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, चाहे कुछ भी आया हो, हुआ हो, वो हमेशा ग्रेटफुल रहेगा सारी चीजों के लिए, क्योंकि वो ढूंढेगा इसमें और क्या अच्छा है, इसमें और क्या अच्छा है। ठीक है ना। किसी को ठंड नहीं पसंद है, बट आप देखो उस मोमेंट कितनी अच्छे फीलिंग्स आते हैं। आप घर में होते हो, आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें खा पाते हो जो एक्चुअली समर्स में नहीं मिलती। तो हर चीज का एक पॉजिटिव साइड होता है, हम नहीं देखते। हमारे माइंड को क्या है, हमेशा था कि नहीं, नेगेटिव साइड है इसका, नेगेटिव, क्योंकि उसको अब तक ये प्रोग्रामिंग हो चुकी थी। अब हम इसका रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये ज्यादा फोकस करके कि इसमें क्या अच्छा है। जब हम अच्छा ढूंढते हैं ना, अच्छे आने का फ्लो हमारी तरफ और बढ़ जाता है, क्योंकि हम अपना एनर्जी फोकस अच्छी चीजों पे लगा रहे हैं, तो अच्छे आने का फ्लो हमारी तरफ बढ़ जाता है। अभी इस वक्त, अभी कोई भी कंडीशन, कोई भी रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो ये समझ लो कि अभी तक बहुत लंबे समय तक आपने उस चीज के लिए कोई भी
ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, कुछ भी अच्छा फील नहीं किया, तो वो इकट्ठी की हुई सिचुएशन है जो अब आपके सामने मैनिफेस्ट हो रही है। ये 1 या 2 दिन पहले की बनाई हुई नहीं है, बहुत लंबे समय तक आप उस एरिया में पॉजिटिव नहीं थे, आप उस एरिया में अभी तक शिकायत करते आ रहे थे या नेगेटिव थे, अब वो आपके सामने मैनिफेस्ट हो रही है वो नेगेटिव सिचुएशन, क्योंकि बहुत लंबे गारंटीड ये लॉ कहता है कि अगर आप किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हो, किसी चीज के लिए थैंक यू भी बोलते हो, वो कभी भी नेगेटिव सिचुएशन आएगी ही नहीं, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसका पॉजिटिव सिचुएशन ही आपके सामने आएगा, ये गारंटेड है। अभी नेगेटिव कुछ आना भी होगा तो क्योंकि आपके वाइब्रेशन उससे मैच नहीं कर रहे, वो आएगा चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बहुत खराब सिचुएशन आई थी और चली गई अपने आप, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर आप नेगेटिव हो, ठीक है, अगर आप फर्स्ट कंडीशन में हो, आप बहुत डर रहे हो, ये हो रहे हो, वो आएगी, वो आपको उतना ही इफेक्ट करेगी जितना जितना आप ज्यादा फील करोगे, वो उसको आपको इतनी कस के हाइड वो करेगी, वो आएगी, मतलब आ रही है वो, ठीक है, अपने नेगेटिव वो, अरे वो आ रही, डर है, डर है, डर है, डर है, एकदम इतना इतनी तेजी से आपसे टकराएगी ना, आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो, ठीक है, आप हैप्पी हो, अपने अपने वाइब्रेशन चेंज करके, वो आएगी, सिचुएशन आएगी तो जरूर, क्योंकि वो लाइफ है, आएगी, बट वो आपको कुछ इफेक्ट नहीं कर पाएगी, आएगी कब आई कब गई पता ही नहीं चला। होता है ना कि बाल बाल बच गए, एक सिचुएशन आई, शुक्र है हम बच गए, वो यही होता है क्योंकि आपने उस सिचुएशन को कभी भी नेगेटिव एनर्जी दी ही नहीं, उस सिचुएशन के लिए आपने कभी भी खराब सोचा ही नहीं, आपने उसको कभी एनर्जी दी नहीं। अरे यार प्लीज ना कैमरा ऑन करो, ये लोग कैमरा ऑन, मतलब सिर्फ एक मैम एक ही का कैमरा ऑन है, मैं पढ़ूंगी ही नहीं आगे, मेरे को दिख ही नहीं रहा है, मैं पढ़ूंगी ही नहीं आगे। कैमरे से तो फर्क पड़ता है, वैसे सबकी कैमरा नजर आए ना, अच्छा होता है, ठीक लगता है। आपकी हाँ, सारी वाइब्रेशंस जो है ना सबके पास जाएंगी उससे। अच्छा जो ये कह रहे हैं उनका ऑन है। क्षमा गुप्ता। हाँ अब सही है, अब सही है, अब बस एक का मुझे दिखा, लेकिन मुझे अब सब मेरा ऑलमोस्ट सब मेरा हाँ भी मुझे, ऑन है। हाँ हाँ मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, कम से कम मुझे पता तो चले। सही बात है। भाई मैं भी सुबह उठ के बैठी हुई हूँ। हाँ, नहीं नहीं, सब फिर उस टाइम ना अपने उसमें मूड में होते हैं, कोई सो रहा है, कोई लेटा हुआ है, तो सबके चेहरे नजर आएंगे ना आपको, तो ठीक रहता है, सही रहता है। मैं कल से पढ़ूंगी नहीं तो मुझे कैमरा नहीं दिखेगा, अब खुला है, अब खुला है सबका, हाँ, अब खुला है। अच्छा मैं चेक कर लूँ खुला तो है ना सबका, कुछ लोग रह जाते हैं। हाँ खुला है। आज एक्चुअली आए भी थोड़े कम लोग हैं, सब सो रहे हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, क्योंकि वो एक दिन का वो हो जाता है ना कि एक दिन का मिस हो जाता है तो उनको लाइबिलिटी मिल जाती है, सो जाओ रिकॉर्डिंग तो सही मिलती ही बात है ना, है, ठीक ये है, बात भी है, बिल्कुल हाँ बस बिल्कुल। रिकॉर्डिंग ही है, रिकॉर्डिंग मिलती तो है ना, हम्म, ठीक है। अब इसमें चीजें पूछी गई हैं कि क्या आपके पास जो जो चीजें हैं, आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल, जैसे उसमें लिखा हुआ है, आर यू ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ व्हेन इट्स गुड, जब वो अच्छी थी क्या आप उस वक्त उसके लिए ग्रेटफुल थे, जब वो खराब हुई है अब, तो अब आप तरीके ढूंढ रहे हो कि किस तरीके से उसको सही किया जाए, लेकिन जब वो अच्छी थी तो क्या तब आप ग्रेटफुल थे उसके लिए? नहीं, तब तो पता भी नहीं था हेल्थ नाम की कोई चीज है, ठीक है। आर यू ग्रेटफुल फॉर योर जॉब एवरी डे, जिस जॉब पर आप रोज जा रहे थे, जिससे आपको सैलरी मिल रही थी, क्या कभी, जिस स्टोर पर आप काम कर रहे हो, जिस जगह आप जा रहे हो, क्या कभी उस चीज के लिए ग्रेटफुल थे? कभी नहीं। आज उसमें सिचुएशन खराब हुई है तो अब याद आएगा, आ रहा है कि इसमें मैं और क्या कर सकती हूँ, ठीक है। जो सैलरी आपको मिलती थी, क्या कभी आप उसके लिए ग्रेटफुल हुए? आज मनी का इशू हो रहा है तो आपको अब याद आएगा कि मनी में हम क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप उस मोमेंट ग्रेटफुल हुए होते या उस मोमेंट आपने उस चीज का शुक्रिया अदा किया होता दिल से, वो आज वो कंडीशन ही नहीं होती, आज वो कंडीशन होती कि आप सिर्फ ग्रेटफुल हो रहे होते उस पर्टिकुलर एरिया में, बट वो हमने नहीं किया। जब आपकी कार की कंडीशन अच्छी थी, जब आपका घर सही था, क्या आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल थे? नहीं। आज थोड़ी सी खराब ब्रेक डाउन हुए हैं कि आपको न्यू कार चाहिए, उसके आने में प्रॉब्लम हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है। जब आपके रिश्ते अच्छे थे, क्या कभी आपने उन रिश्तों के लिए ग्रेटिट्यूड दिया? क्या कभी आपने ये बोला कि नहीं आज मेरी फैमिली, आज मेरा इतना अच्छा है परिवार मेरे पास है, इतनी सारी खुशियां हैं, क्या कभी आपने उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दिया? कभी नहीं, ठीक है। तो वो सिचुएशन, जिस भी चीज के लिए आप कभी ग्रेटफुल रहे नहीं एक लंबे टाइम पीरियड तक, अब वो सिचुएशन आपके सामने आ रही है नेगेटिव फॉर्म में, क्योंकि आपने पॉजिटिव साइड कभी देखी नहीं।
अगर आप कभी कोई चीज पॉजिटिव काउंट करोगे नहीं, उसका कभी शुक्रिया नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली आप नेगेटिव ना शुक्रिया जोन में चले जाते हो। अगर आप किसी चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं, क्यों? क्योंकि आप फॉर ग्रांटेड लेते हो। ठीक है, आप जिस भी चीज के लिए एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, प्रेज नहीं कर रहे हो, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप? बेसिकली उसको फॉर ग्रांटेड में ले रहे हो। जैसे अभी तक अपने हेल्थ के लिए कभी ग्रेटिट्यूड, क्योंकि आप फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, अरे हेल्थ ही तो है, उसमें क्या। लेकिन अब जरा सा ब्रेकडाउन हेल्थ में है, अब आपको ध्यान आ गया, इसके लिए ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, इसके लिए ये करना चाहिए, इसके लिए वो करना चाहिए। अगर हम शुरू से ये चीजें कर रहे होते, उसको शुरू से अप्रिशिएट कर रहे होते, शुरू से हम तोहफे के लिए भगवान का थैंक यू कर रहे होते कि तूने मुझे इतना अच्छा हेल्थ दिया, तूने मुझे इतना अच्छा काम दिया, चाहे कैसा भी काम हो, लेकिन उससे आपका घर चल रहा है, उससे आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है, उससे आप अपने जो भी डेली नीड्स है वो पूरे कर पा रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स पूरे कर पा रहे हैं, घर के बिल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब भर पा रहे हैं। तो आप बहुत चीजें उस पर्टिकुलर चीज उस सैलरी से कर पा रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ये सैलरी बहुत खराब है, वो भी नहीं रहेगी। फिर सोचो ये जो चीजें कनेक्टेड है कि यहाँ का पैसा देना, वहां का पैसा देना, ही देना है, तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देना, कम से कम एक बार तो दिन में बोल ही दो, ऐसे ही बोल दो कि थैंक यू मेरी अच्छी हेल्थ के लिए, थैंक यू जैसे मेरे काम की। तो इस तरीके से आप इस चीजों के लिए एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड दे ही दो, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे एक पॉलियाना मूवी का जिक्र हो रहा है कि अगर आपको ये सीखना है कि हर एक मोमेंट में, हर एक चीज के लिए, चाहे कंडीशन कैसी भी हो, अगर आपको ग्रेटफुल होना है, ग्रेटिट्यूड सीखना है कि मैं कैसे ग्रेटफुल हूँ, तो पॉलियाना मूवी है। तो बेसिकली पॉलियाना मूवी में कुछ ऐसा नहीं है, उसमें ये होता है कि एक छोटी सी बच्ची है वो गेम खेलती है, एक लेडी होती है उधर, वो 12 साल से या इससे भी ज्यादा साल से वो एक बेड पर है, ठीक है, वो उठ नहीं सकती, डॉक्टर्स ने बोला हुआ है कि आप उठ नहीं पाओगे, आपको पूरी जिंदगी जब तक आप और आगे जिंदा हो, अभी 12-13 साल तो हो गए, अभी आगे और जिंदा हो, तो आपको इस बेड पे ही रहना पड़ेगा। तो उसने वो एक्सेप्ट कर लिया, उसके माइंड ने वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, कि मुझे वो रहना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो बच्ची उससे मिलने जाती है, तो वो उसको बोलती है कि अच्छा चलो हम ना एक गेम खेलते हैं। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने बोला कि ये होता है, गेम जो होगा वो होगा आई एम ग्लैड फॉर। तो आप किस किस चीजों के लिए ग्लैड हो, किस किस चीजों के लिए शुक्रिया करो, वो चीजें आपको याद करनी। तो वो उसको तो पहले तो थोड़ा सा बचकाना लगा, क्योंकि वो बच्ची है, थोड़ा चाइल्डिश लगा वो। बट फिर जब उससे उसको अटैचमेंट हो गया बच्चे से, तो अभी वो जो कह रही थी उसने वो किया प्यार में, ठीक है। तो उसने ये गेम खेलना शुरू किया। वो रोज आती, वो ये गेम खेलती, वो रोज आती, कुछ गिफ्ट लेकर आती, और वो रोज ये गेम खेलती। जब वो आई थिंक 10 या 15 दिन के बाद आई, तो वो आई थिंक बीच में नहीं आई थी, लेकिन जब वो आई या उसको पता चला, वो बेड से उठ चुकी थी। पता है क्यों? इसका पूरा और ये इस तरीके से गेम उसने और भी लोगों चीजों के साथ खेला। बट उस पर्टिकुलर सीन से क्या सीखने को मिलता है कि एक लेडी जो बहुत सालों से एक नेगेटिव सिचुएशन में थी, एक नेगेटिव कंडीशन में थी, जहां डॉक्टर्स ने स्पेशली उसको बोल रखा था कि आप जब तक जिंदा रहोगे, आप तब तक सिर्फ बेड पे रहोगे, आप चल फिर नहीं सकते, कुछ नहीं, बस आपके हैंड्स मूवमेंट होते रहेंगे, तो खा पी सकते हो, दैट्स इट। आप देख सकते हो, मुंह से बात करो, मतलब बेड पे पड़े पड़े आप चल नहीं सकते कि बिना किसी हेल्प के, ठीक है। मतलब कोई पर्टिकुलर आपको लेके जाए व्हील चेयर पे तो ही आप चल पाओगे, आप अपने पैरों पे कभी चल नहीं पाओगे, लाइफ लॉन्ग आप बेड पे रहोगे। बट जब उसने, क्योंकि वो इतने समय से, जब जिस मोमेंट उसने डॉक्टर को ने बोला होगा, उसने अपने माइंड में क्या सोच लिया, नहीं अब मैं सही नहीं हो सकती, उसने वो नेगेटिव एनर्जी पैदा करनी शुरू कर दी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव। अब सोचो 12 साल की नेगेटिव एनर्जी स्टोर हो गई। अब उसके माइंड में वो बिलीफ पक्का हो गया कि ये सिचुएशन तो कभी चेंज हो ही नहीं सकती, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा, ठीक है। वो ये भूल गई कि सबसे पावरफुल डॉक्टर आपका माइंड है। अगर आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये सिचुएशन बदल सकती है, चाहे वो कितनी वर्स्ट हो, चाहे वो कितनी ही पुरानी हो, वो चेंज होगी ही होगी, क्योंकि अब आपने वहां पे डिफरेंट एनर्जी देना शुरू किया। अब तक उसमें बहुत खराब एनर्जी अभी तक आप देते आ रहे थे, अब आपने पॉजिटिव एनर्जी उसमें देनी शुरू कर दी है, ठीक है। तो हम जब पॉजिटिव एनर्जी हम उसको देंगे, जब वो ग्लैड वाला गेम खेल रही थी, तो उसने क्या किया, अपने सिर्फ उसने अपना पूरा दिमाग पूरे दिन क्या था, उसी गेम में लगा दिया कि अच्छा मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं इस चीज के लिए ग्लैड हूँ। मतलब उसने बहुत सारी चीजें ढूंढी, तो उसने 10 या 15 दिन उसने ये एनर्जी लेनी शुरू की, वो सिर्फ उसका पूरा फोकस अच्छी चीजों पर रहा।
कि उससे सिर्फ एक चीज छोड़ेगी कि मैं चल नहीं सकती, मैं हमेशा बेड पे रहूंगी, इसको साइड करके जो चीजें पॉसिबल है, जो चीजें वो कर सके, उसके पास घर है, उसके पास एक अच्छा हस्बैंड है जो उसका ध्यान रख रहा है, उसके पास खाने के लिए खाना है, उसके पास मौलियाना मिलने के लिए आती है जो इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लेकर आती है, तो उसने वो चीज, उसने बाहर का के विंडो के पास वो बैठी हुई बाहर का व्यू उसने देखा, कितना प्यारा व्यू है कि मैं देख पा रही हूँ ये सारी चीज, कि मैं अपने हाथों से खाना खा पा रही हूँ, ठीक है, मैं बात कर पा रही हूँ, मैं आवाज दे के बुला पा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से उसने बहुत, कि मेरे घर में ये सामान है, ये नहीं है, तो ऐसे करके उसने बहुत सारी चीजों के लिए ग्लैड होना शुरू कर दिया। ग्लैड का मतलब होता है खुशी मनाना शुरू कर दिया उस चीज के लिए, कि नहीं यार मेरे पास तो ये भी बड़ा अच्छा, उसने खुशी मनानी शुरू कर दी। कितना सुंदर वर्ड है कि उसने जो चीज उसके पास है ना उसके लिए खुशियां मनाई, और जो चीज नहीं, जो चीज का थोड़ा इशू है उसको साइड रखा, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसने पूरा फोकस, पूरी एनर्जी उसने अपनी उस चीज में लगानी शुरू कर दी। अब हुआ क्या, जब उसने 10-15 दिन ये दिल से किया कि नहीं, उसको मजा आने लगा, उसने मजे मजे में ये गेम खेला, उसको मजा आने लगा, 15-20 दिन के बाद वो बेड से उठ गई। क्यों? क्योंकि जो चीज 12 साल से वो एनर्जी थी, वो लेटी हुई नहीं थी, वो एनर्जी थी। जैसे हमने फर्स्ट डे क्या डिस्कस किया था, हम सारे लोग एनर्जी है। अगर हम माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो हर हमारा एक एक सेल आपको मूव होता हुआ दिखेगा, बस हम क्योंकि बाहर से देख रहे हैं इसलिए हमें एक सॉलिड बॉडी दिख रही है, वरना हम एक माइक्रोस्कोप पे है, ठीक है। माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे हम एनर्जी है। तो अगर मैंने अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज रखा, अपनी एनर्जी चेंज कर ली उस 10-15 दिन में, तो वो कैसे पॉसिबल है कि जो नेगेटिव कंडीशन में मैं पहले थी, चाहे वो कितने सालों से भी थी, ठीक है। ये माइंड ही आपको बताता है कि 12 साल से प्रॉब्लम है आपका, सही नहीं होगा, 10 साल से प्रॉब्लम है आपका, सही नहीं होगा, ये भी माइंड बता रहा है। तो अब माइंड से ही हम काम लेंगे कि नहीं, 10 साल का भले ही कितने भी साल का प्रॉब्लम रहा हो, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं इसको चेंज करूँ। जिस मोमेंट मैंने सोचा नहीं मैं इसको चेंज करूंगी, मैं इस पर काम करूंगी, उस मोमेंट आपने अपनी एनर्जी चेंज कर ली, उस सिचुएशन में बदलाव आना शुरू हो गया। आप कुछ दिन काम करोगे, कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे, वो बदलाव फिर आपके सामने आने लग जाएगा इन रियलिटी, क्योंकि यही लॉ कहता है। और यही उस लेडी ने किया, क्योंकि पूरा फोकस वहां से हटा के यहाँ लगा दिया, जो उसके पास है, जो उसको खुशी देता है, उसने खुशियां मनानी शुरू कर दी। ऐसे ही आप लोगों को भी कोई भी कंडीशन हो, कोई बात नहीं, साइड करो, जो चीजें हैं उसके लिए खुशियां मनाना शुरू कर दो, ठीक है। इस तरीके से अब जैसे जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आए, ठीक है ना, कोई भी नेगेटिव कंडीशन आए, उसको सबसे पहले एज अपॉर्चुनिटी लो, कि मेरे पास ये सिचुएशन आई है, अब मेरा ये काम बनता है कि मेरे पास ये नेगेटिव सिचुएशन आई है, यानी कि ये कहीं ना कहीं पड़ी हुई थी, शुक्र है ये अभी आई है, अब मेरा काम है इसको सही कर, ठीक है। यूनिवर्स ने, गॉड ने, ईश्वर ने मुझे ये सिचुएशन दी है ताकि मैं इसको, इस पे काम करूं और मैं आगे बढ़ूं, आगे और सक्सेस को अचीव करूं, क्योंकि हो सकता है मेरे सक्सेस के रास्ते में, हम कुछ अचीव करने के रास्ते में ये ब्लॉक हो, और ये नेगेटिव सिचुएशन आई है एज अ ब्लॉक, तो मैं इसको हील करूंगी ताकि मैं इसको हटाऊं और मैं आगे सक्सेस के लिए बढ़ूं। ब्लॉक आता है, आप उसको क्या बोलते हो, ब्लॉक आ गया, अरे यार ये तो रुकावट, ये अब उसको और एनर्जी देते हो। वो ब्लॉक इसलिए आया है क्योंकि वो ब्लॉक आपके सक्सेस के या कुछ डिजायर पाने के रास्ते का एक ऑब्स्टिकल है। जब तक आप उसे हटाओगे नहीं, आप और आगे नहीं जाओगे। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी मानो उसको, कि मुझे अब इसको हटाना है, क्योंकि ये मेरे ब्लॉक, रास्ते का ब्लॉक है, मैं हटाऊंगी, मैं खुद उस चीज को अचीव कर लूंगी। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो मैं एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ूंगी, वो आप पढ़ना कि किस तरीके से वो एग्जाम्पल दिया है, बट मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसे ही इसमें से बुक से नहीं, ऐसे ही बताती हूँ कि इसके लिए आप कैसे ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। कि कोई भी नेगेटिव कंडीशन हो, कुछ भी हो आपके लिए, आपको उस पर्टिकुलर चीज के लिए, उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, अगर पर्सन भी नेगेटिव है आपकी तरफ, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी आपको 10 अच्छी चीजें लिखनी है जो आप ग्रेटफुल हो, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया फोकस्ड। अब एक पर्टिकुलर, पहले हमने याद है 3 रिलेशनशिप्स लिए थे, वो रिलेशनशिप्स थे। अब यहाँ पे कोई कंडीशन हो ना, सिचुएशन, कि ये कंडीशन आ गई है, पर्टिकुलर चीज आ गई है, या ये जैसे किसी का नेचर की वजह से, तो अब उस चीज का आपको वो लिखना है। जैसे सैलरी का मैं बताती हूँ, ठीक है, जैसे पैसे से रिलेटेड है या ऑफिस का या जॉब का लेते हैं, चलो, कि कोई भी जॉब है, लेकिन किसी को चाहिए कि नहीं, मैं, मुझे सैलरी इसमें थोड़ी ज्यादा चाहिए, या ऐसी कोई जॉब में स्विच करने की सोच रही हूँ जिसमें सैलरी ज्यादा हो, लोग अच्छे हो, है ना, बॉस वहां का अच्छा हो जो यहाँ पर नहीं है,
या वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो जो यहाँ नहीं है। तो अभी बताओ, जो आप बोल रहे हो कि वहां पे मुझे ऐसी जॉब चाहिए जो एनवायरनमेंट अच्छा हो, ये अच्छा हो, जो यहाँ नहीं, जो यहाँ नहीं है, फोकस करो वो वहां भी नहीं होगा, क्योंकि आपका फोकस है यहाँ नहीं है। ठीक है। आप इसमें करना क्या है, जो इस वक्त आपके पास जॉब है, जो इस वक्त आपके पास बॉस है, उस चीज के लिए आपको दिल से ग्रेटिट्यूड उसमें ढूंढना है कि 10 क्या अच्छी क्वालिटीज है इस जॉब के लिए। पहला, ये हो सकता है जॉब आपके घर के पास हो। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ये घर के पास है तो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे सकते हो कि शुक्र है, ये जॉब, ये घर, ये कंपनी मेरे घर के पास है, मैं आराम से कंफर्टेबली जाती हूँ, कंफर्टेबली आती हूँ टाइम से। अगर चलो दूर है तो ये वाला हटा देंगे। दूसरा, ये जॉब मुझे सैलरी देती है, मैं जॉब के लिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि ये जॉब से मुझे सैलरी मिलती है जिससे मेरा घर चलता है, मेरे सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे होते हैं, मेरी जो भी जरूरतें हैं वो पूरी होती हैं। ठीक है। मैं अगर मेरे आपका कोई ईएमआई चल रहा है या कुछ चल रहा है, मैं वहां दे पाती हूँ, है ना। मेरे घर का जो रेंट है वो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल इससे जाता है। तो मैं इस जॉब के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ जिससे ये सैलरी मुझे मिलती है, और इस सैलरी से मेरे इतने काम बनते हैं। ठीक है। इतने काम आपके उस सैलरी से बनते हैं, ठीक है, पूरे होते हैं, आप वो लिखोगे। उसके बाद बॉस के लिए, जैसे क्योंकि आपको नया बॉस, अभी अच्छा बॉस चाहिए, तो उस बॉस के लिए भी एक दो क्वालिटीज देखिए जो उसी काम जॉब से रिलेटेड है वो। ठीक है ना। कि इस जब एक कंडीशन हुई कि इस जॉब ने मुझे इस बॉस ने मुझे छुट्टी दी, या इस बॉस ने मुझे उस दिन अप्रिशिएट किया, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई। जब आपको ऐसी फीलिंग आए तो आप उसको और ज्यादा ब्लेसिंग्स दो कि ईश्वर करे खूब तरक्की करे, खूब नाम कमाए, चाहे वो कैसा भी बॉस। आपका काम उसकी कमियां निकालना नहीं है, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, क्योंकि आपको चीजें चाहिए, इसलिए आपको फोकस्ड होकर उसमें अच्छी क्वालिटीज ढूंढनी होगी। ठीक है। दूसरा, मैं ग्रेटफुल हूँ कि इन सारे, तो हो सकता है एक पर्टिकुलर कोई फ्रेंड हो जिससे, अगर मैं ग्रेटफुल हूँ इस पर्टिकुलर फ्रेंड के लिए जो मेरी इतनी हेल्प करती है कि अगर मुझे कुछ भी चीज की जरूरत होगी वो मुझे डेस्क पे ला कर दे देती है, वो मेरे लिए अच्छा खाना लेकर आती है, या कुछ भी ऐसा जो उस जॉब में आपको बहुत अच्छा लगता है उस जॉब के लिए। क्योंकि जॉब में अगर नेगेटिव सिचुएशन है तो जॉब पकड़ो, उसके लिए 10 अच्छी क्वालिटीज लिखना शुरू कर दो कि क्या क्या आपको पसंद है। सेम पर्सन के लिए कर सकते हो, सेम आप हेल्थ के लिए कर सकते हो, सेम किसी भी चीज के लिए कर सकते हो। ये नेगेटिव, जिस भी एरिया में नेगेटिविटी अभी आई हुई है, जो भी ब्लॉक्ड एरिया है, जो भी ब्रेक डाउन वाला एरिया है, उस एरिया को पकड़ो, उसमें 10 ब्लेसिंग्स लिखना उसका शुरू कर दो। अब क्या कर रहे हो, क्योंकि आप एनर्जी हो, वो पर्टिकुलर चीज भी एनर्जी है। आप एनर्जी, जब उस चीज के लिए आप पॉजिटिव एनर्जी दोगे, आप देखोगे उसके एनर्जी में शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम सारे लोग मॉलिक्यूल से बने होते हैं, एक मॉलिक्यूल से बने होते हैं। मॉलिक्यूल का सबसे छोटा बेस, छोटा फॉर्म क्या होता है, एटम। सॉरी, हम लोग जो है ना उससे सेल से बने होते हैं। सेल का सबसे छोटा फॉर्म क्या होता है, एटम एंड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का भी छोटा होता है एटम्स। एटम्स को अगर आप सर्च वो करोगे ना माइक्रोस्कोप में, देखोगे वो एनर्जी है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है एटम। ठीक है। तो हम लोग बेसिकली एटम से जुड़ जुड़ के एटम कनेक्ट हुआ है, फिर उसने मॉलिक्यूल बनाया है, फिर उसने एक सेल बनाया है, और सेल से हमारी पूरी बॉडी बनाई है। तो उसका बेसिक हो गया एटम। एटम क्या होते हैं, एनर्जी होती है। तो जो भी आप फील करोगे वैसे एटम का शेप हो जाएगा, वैसे ही उस मॉलिक्यूल का शेप हो जाएगा, वैसे ही उस सेल का शेप हो जाएगा, वैसे ही आपका एनर्जी हो जाएगी। ये इस लेवल में काम करता है, और ये विद इन अ सेकेंड काम करता है। ऐसे नहीं है कि आपने अभी किया, हाँ, लेकिन उसको आपको कंटिन्यू रखने में, उसको अडेप्ट करने में आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है, ताकि ये चीज आपकी, फिर आपका एक जीने का तरीका बन जाए, या आपका एक एक पार्ट बन जाए कि आप इसी तरीके के इंसान हो। ठीक है। ऐसे उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को पढ़ सकते हो कि जैसे किसी ने फादर डॉटर का रिलेशनशिप वो कैसे सही करना था, उसमें ब्रेक डाउन आया है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, उस चीज से रिलेटेड 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। जो भी पर्टिकुलर एरिया आपका आया हुआ है उससे रिलेटेड आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है, जिस भी चीज, लॉ क्या कहता है, जिस भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल होगे आपको वही चीज वापस मिलेगी। चाहे रिश्ते में हो रहे हो, सेम चीज है, रिश्ते में वापस मिलेंगी। मनी में कर रहे हो ग्रेटिट्यूड, सेम मनी में वापस मिलेगा, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर एरिया में समृद्ध होगे। ये लिखा हुआ है, ये लॉ है। मैं जिस भी चीज के लिए एक बार भी थैंक यू बोलूंगी, मैं उस पर्टिकुलर एरिया में समृद्ध होंगी। अगर मैं किसी के अच्छे नेचर के लिए हूँ
तो मुझे देखना उसका हमेशा अच्छा नेचर मुझे मिलेगा। मैं किसी की पर्सनैलिटी के लिए अप्रिशिएट कर रही हूँ, देखना इन रिटर्न में आपको पर्सनैलिटी के लिए हो सकता है आपको कॉम्प्लीमेंट मिले, या आपको आप वैसी पर्सनैलिटी अपने लिए अट्रैक्ट करो, क्योंकि आप उस एरिया में समृद्ध होगे, आप अपनी पर्सनैलिटी में समृद्ध हो जाओ। आप किसी को बहुत दिल से ब्लेसिंग्स दे रहे हो, दिल से दुआएं दे रहे हो, उस पर्टिकुलर एरिया में आप समृद्ध हो जाओगे जो दुआएं आप दे रहे हो सकता है आप दे रहे हो कि आप खूब तरक्की करो, खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, खूब शोहरत कमाओ, देखोगे रिटर्न आप भी ये सब चीजें अट्रैक्ट करने लगे। ठीक है ना, बोलते ना दुआएं भी ऐसी दो जो लगे, लगे किसको, आपको। ठीक है, उसको तो लगेगी, उसका तो खैर कर्म है कि अगर वो रिसीविंग मोड में है तो वो लेंगे ही लेंगे, बट आपको तो लगनी ही है क्योंकि वो आपसे एनर्जी निकली है। ठीक है, ये हो गया। ऐसे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इस तरीके के एग्जाम्पल्स देख सकते हो। बस ये जो भी करो, जिस भी चीज में करो ना, बस इतना करो मुझे दिल से करना। मुझे नहीं पता कॉन्सेप्ट, मुझे कुछ नहीं पता, अगर आप चैप्टर भूल भी जाओ, कुछ नहीं आता, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे सिर्फ याद है कि अगर मैं ग्रेटफुल होंगी दिल से, बस वो 3 बार याद कर लो, अगर मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल होंगी, मुझे रिटर्न में ये चीज 100% वापस मिलनी है और मैं इस एरिया में अबंडेंस में जाऊंगी, इस एरिया में समृद्ध हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि लॉ क्या कहता है कि जो चीज मैं जिस फीलिंग से दूंगी वो उसी फीलिंग से मुझे वापस आएगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितना ज्यादा मैं भाव के साथ दूंगी, जितना मैं काम चोरी नहीं करूंगी, जितनी मैं दिल से प्रैक्टिस करूंगी, लग के प्रैक्टिस करूंगी, मुझे रिजल्ट मिलना ही मिलना है। जिस अमाउंट में मैं प्रैक्टिस करूंगी उस अमाउंट मिलेगा। अगर मैं आज 10 मिनट कर रही हूँ 10 मिनट के हिसाब से मिलेगा, लेकिन आज ही मैं 10 घंटे कर रही हूँ, तो आप समझ रहे हो, आपको जो 1 महीने बाद मिलना होगा ना, वो 2 दिन के बाद मिल जाएगी चीज। क्योंकि इस बुक में ना एक लाइन भी आई हुई थी कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कि आप इतनी कृतज्ञता करो एक दिन में कि सिचुएशन में बदलाव एक दिन में हो जाए। डिपेंड कर रहा है आप कितना कर रहे हो और आप कितनी शिद्दत से, कितने प्यार से, कितनी फीलिंग के साथ कर रहे हो। एक दिन में भी सिचुएशन में बदलाव आता है। ठीक है, इस तरीके आप उस चीज में चेंजेस देखोगे क्योंकि आप अपनी एनर्जी चेंज कर रहे हो उस चीज के लिए। ठीक है ना, इसके लिए आई एम ग्रेटफुल फॉर आप इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे मैं डैश के लिए अधिक कृतज्ञ हूँ, या सचमुच ग्रेटफुल हूँ, या एक्सट्रीमली हैप्पी हूँ कि ये चीज इस पर्सन में या इस सिचुएशन में है। मैं इस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल, इस चीज ने मुझे इतना दिया, इस चीज से मुझे इतना बेनिफिट हुआ। तो उसकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज आपको 10 याद करनी है और फिर उसको एक सेकेंड लिखना है। जब आप लिख लेना, जब आपकी पूरी लिस्ट बन चुकी हो किस पर्टिकुलर, आप ऊपर लिख दीजिएगा, हेडिंग भी लिख दीजिएगा किस सिचुएशन के लिए कर रहे हो। आप इस तरह से कितने भी सिचुएशंस के लिए कर सकते हो। बस एक वक्त पे जब आप बैठो तो एक सिचुएशन पर फोकस करो, चाहे आप आधा घंटा उस सिचुएशन में लगाओ, फिर 1 घंटे के बाद फिर दूसरी सिचुएशन में शिफ्ट कर सकते हो जो आप चेंजेस चाहते हो। ठीक है, उसके बाद जब आप लिख लो ना, उसके बाद नीचे लिखना है 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब हर एक सेंटेंस के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपको बोलना है। जब आप चीज लिख लो ना, पूरी लिस्ट लिख लो, उसके बाद दिल पे हाथ रखो, एक लाइन पढ़ो, फिर उसके आईज क्लोज करके थैंक यू सचमुच फील करके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, फिर दूसरी लाइन पढ़ो, आईज क्लोज करो, सचमुच फील करो कि उसमें वो एक्चुअली में चीज पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिव चीज एक्चुअली में उस पर्सन की है, इस सिचुएशन में ये पॉजिटिव है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दिल से सचमुच जितना दिल से थैंक यू निकलेगा ना, उतनी जल्दी उस चीज की एनर्जी शिफ्ट होगी। ठीक है, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है प्लीज कभी भी इन्वॉल्व मत हो उसके अंदर, मतलब उस चीज को और एनर्जी मत दो उस चीज को। और बस कुछ नहीं है, आप उसके लिए पॉजिटिव 10 कॉपी पेन उठाओ, पॉजिटिव 10 लाइनें लिखनी शुरू करो, उसको फील करो। सिचुएशन आ भी रही होगी ना, आपको लग रहा है यार ये वर्स्ट हो सकती है, सीधा 10 पॉइंट्स अच्छे अच्छे लिखने शुरू कर दो उसके बाद। आप उस एनर्जी की जो वो है ना, वो ही चेंज कर रहे हो, आप उसकी एनर्जी चेंज कर दे रहे हो। वो नेगेटिव है, आप उसकी एनर्जी ही चेंज कर दे रहे हो। समझ रहे हो? तो वो चीज आपके पास कैसे आएगी? उसी वे में जिस वे में आप उसको एनर्जी दे रहे हो। तो कोई भी सिचुएशन अगर है, अभी है तब भी कर सकते हो, आ रही है तब भी कर सकते हो। तो ये बहुत 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 पॉजिटिव रिजल्ट है। और रात को सोने से पहले स्टोन लेके सोना है, पत्थर। ठीक है, ये पूरा आज का था हमारा कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है बेसिकली आपको करना क्या है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है बस उसके 10 पॉइंट लिखना शुरू कर दो दिल से कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सिर्फ फोकस करो उस अच्छी चीज में,
उस अच्छे चीज जो भी पॉजिटिविटी उसमें, बाकी किसी भी नेगेटिव चीज में कुछ भी फोकस मत करो, वो खुद ही चले जाएगी, उसका खुद ही पार्ट हट जाएगा, ठीक है। क्योंकि पता है जिसने सीक्रेट मूवी देखी होगी उसमें ना एक आता है, एक सीन आता है कि एक हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया था, तो उसके हस्बैंड वाइफ को ये बोला गया कि इस पर्सन के लिए, वो उसको ना नफरत सी हो गई थी उससे, तो उसने ये बोला कि आप इसके लिए ना 30 डेज तक, हाँ 10 क्वालिटीज ना लिखनी शुरू करो, 30 दिन तक लगातार लिखनी। अगर आपको बीच में पॉजिटिव चेंज भी दिखना शुरू हो जाए ना, तो भी आपको 30 दिन तो पूरा करना है, ठीक है। जैसे डॉक्टर का कोर्स होता है ना कि आपको 3 दिन की दवाइयां चाहे आप सही हो जाओ, पर आपको कोर्स पूरा करना है, क्योंकि वापस ना आए, समझ रहे हो। जैसे दवाइयों का जो डोज होता है, हम 2 दिन लेते हैं, तीसरे दिन 2 दिन में सही हो गया, तीसरे दिन लेंगे ही। हो सकता है 3 दिन 4 दिन के बाद वो वापस आ जाए सिचुएशन। उस चीज के लिए कम से कम 30 डेज तक, मतलब कम से कम 21 डेज, मैक्सिमम 30 डेज तक उस चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स 10 लिखने शुरू कर दो। ये सीक्रेट का पार्ट है, ये सीक्रेट का पार्ट है कि ठीक है ना, आप देखोगे उसके नेचर में, उस सिचुएशन में, उस एनर्जी में बदलाव शुरू हो जाता है, वो परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप करोगे, आपको मिलेगा। तो ये था हमारा आज का 7th चैप्टर जो फिनिश होता है। कोई शालू, क्वेश्चन? कैन आई से समथिंग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ शालू, जी। इसमें सॉरी है, इस चैप्टर में ये भी आता है कि व्हेन यू हैव नेगेटिव कोई थॉट या बात आ जाती है, यू कैन से चेंजिंग बाय, बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर। हाँ, ये एक सिचुएशन आ जाती है कि जैसे कोई सिचुएशन हो, प्लीज उसको इनकम्प्लीट, मतलब इस तरह से मत छोड़ो, नेगेटिव वे में छोड़ो। अगर कुछ आता भी है तो हाँ वही, आई एम ग्रेट, बट आई एम ग्रेटफुल। माना ये सिचुएशन मेरे साथ खराब हो गई है, बट मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल। तो क्या कर रहे हो आप, उस चाहे वो नेगेटिव सिचुएशन है, बट आपने उसको पॉजिटिव एनर्जी दी है, आपने उस सेंटेंस को पॉजिटिव वे में खत्म किया है। कभी भी कोई भी नेगेटिव सेंटेंस मत दो। जैसे आपको कोई चीज खराब लग रही है, पर्सन बहुत खराब है, यार अरे इसने पैसे नहीं दिए, उस ये क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, बट आप उसको पॉजिटिव में कैसे, लेकिन हो सकता है पर्सन को बहुत जरूरत हो, लेकिन ये पर्सन दिल का बहुत अच्छा है, तो उस सेंटेंस को हमेशा, जो भी सेंटेंस आप करो ना, पॉजिटिव वे में ही खत्म करो। इससे वही चीज बताई गई है, कोई भी नेगेटिव हो आप उसके, आपको समझ आ रहा है ना कि नेगेटिव सिचुएशन, तो इसमें वही चीज बताई गई है कि 10 पॉजिटिव चीजें बोलो, बट आई एम ग्रेटफुल फॉर, बट आई एम ग्रेटफुल फॉर नंबर 1, बट आई एम ग्रेटफुल फॉर नंबर 2, नंबर आई, उस तरीके से आप 10, तो आप उसका देखना 10 लिखने का मतलब ही यही है। अगर आप एक बार सोचोगे वो एनर्जी चेंज हो जाएगी, बट हो सकता है वो स्टे ना करे। लेकिन जब आप 10 बार कोई चीज लिखोगे, उसको सोचोगे, कम से कम 20-25 मिनट तो लगेगा ना, तो सोचो 20-25 मिनट आप उस पर्टिकुलर चीज को पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो, इसलिए उसे कम से कम 10 पॉइंट लिखने को बोला है उसके बाद, ताकि उसका नेचर चेंज हो। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? Is book Shalu like how for knee knee में है पेन, मतलब तो और अभी हाथ पे लगा है तो हाथ में भी पेन है, तो उसमें हम पहले पेन मत बोलो, पहले तो उसको ब्रेक डाउन बोलो, ठीक है ना, ब्रेक वो डाउन, हाँ सॉरी वो वर्ड मत यूज सॉरी, करो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो उसको हम ये लिखें कि आई एम ग्रेटफुल, आई एम हैविंग अ ब्रेकडाउन इन नी बट स्टिल आई एम एबल टू वॉक, कुछ ऐसे। तो ये वाला पहला वर्ड ज्वाइन ही क्यों करना, वो तो ऐसा हो जाता है कभी मुंह से निकल जाए, कभी ऐसा हो जाए कि गलती से मेरे मुंह से नेगेटिव निकल जाए, तो उसको आप कन्वर्ट करो, बट आप जानबूझ के वो वर्ड यूज मत करो कि हाँ कि मेरे ब्रेक डाउन है, बट नहीं, सीधा लिखो कि मैं अपने हेल्थ के इस पर्टिकुलर चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, और अगर ऐसा है तो नहीं, मेरा नीज बिल्कुल हेल्दी है, मैं एक्टिवली वॉक कर पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, मैं अपनी आंखों के लिए जब मैंने वो पोलियाना मूवी डिस्कस करी, उसमें मेन जो सीखने वाली बात थी वो ये थी कि वो लेडी 12 साल से उस बेड पे थी, डॉक्टर्स ने, मतलब उसकी तरफ की जो नेगेटिव एनर्जीज थे उसने भी ये बता रखा था कि आप कभी उठोगे नहीं, तो उसने उस उठने पर फोकस नहीं किया कि मैं उठूंगी चलूंगी, हाँ उसको मन में था कि वो उठेगी चलेगी वो सब, ठीक, लेकिन उसने अपना पूरा फोकस कहाँ लगा दिया, बाकी डायरेक्शन में, ताकि वो अपने आप को पहले पॉजिटिव करे, वो अपने आप को पहले चार्ज करे, फिर वो फोकस लगा इस चीज। जब आपको अच्छा अच्छा महसूस होने लग जाए, जब अच्छी अच्छी चीजों के को लेके, जैसे कोई नेगेटिव सिचुएशन है, उसको पहले आपने उसकी 10 चीजें लिख ली, ठीक है ना। हेल्थ, आपका हेल्थ में ब्रेक डाउन है, नी में ब्रेक डाउन है, बेसिकली एक तरह से हेल्थ में ब्रेक डाउन, हेल्थ के लिए पॉजिटिव चीजें लिखना शुरू कर दो कि आप क्या क्या चीजें हैं जिनके लिए आप सचमुच में दिल से ग्रेटफुल। हो सकता है आपकी आंखें सही हो, आप सांस प्रॉपर ले पा रहे हो, है ना, आप बात कर पा रहे हो,
क्योंकि आपका हम्म। नी में नहीं है, वो हेल्थ एरिया में ब्रेक डाउन है ना। तो उस एरिया को इतना पॉजिटिवली भर लो कि जिस भी एरिया में ब्रेक डाउन हो वो खुद एनर्जी खुद निकल जाए। वो लेडी ने भी सेम किया। उसने मैं उठूंगी इसके लिए, उठने के लिए बैठ, वो सब चीजों के लिए नहीं किया उसने। उसके पास जो अच्छा अच्छा दिखता था ना उसको, उसके लिए बस वो खुशी मनाती थी कि मैं इस चीज के लिए बहुत हैप्पी हूँ, ये चीज मेरे पास है, ये है वो है। तो उसने क्या नोटिस किया कि वो पॉजिटिव हो गई। मैं रुक गई हूँ, अच्छा। वो इतनी पॉजिटिव हो गई कि उसका जो बाकी नेगेटिव एनर्जी थी, जहाँ पे भी वो स्टक थी, क्योंकि कहीं पे भी पेन होने का मतलब वहां पे नेगेटिव एनर्जी स्टक है, ठीक है ना। स्टक है तो वो एनर्जी खुद ही रिलीज हो जाएगी, वो खुद ही रिलीज हो जाएगी। या सेकंड चीज ये कर सकते हो, जैसे अगर फिर भी आपको नीका करना है, आप अपना हाथ में, क्योंकि ये ना ये इसमें एनर्जी सेंटर्स होते हैं, बस जैसे आपका नी है ये, ठीक है ना, आप उनको सहलाते रहो। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। इनफैक्ट आप इस चीज पे होप भी कर सकते हो, आई एम सॉरी कि मैंने जाने अनजाने जो भी एनर्जी थी उसके लिए। ये मैं भी करती हूँ, जैसे मेरे को कभी हो जाता है, ये हल्का सा भी दर्द शुरू हो जाता है, उसको सहलाते हुए, क्योंकि मैं उसको एनर्जी दी कि एनर्जी चेंज कर, ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू हेल्दी होने के लिए, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब थैंक यू आई लव यू बोलो, स्माइल के साथ बोलना है, ठीक है, ठीक है जी। एंड वन मोर शेयरिंग आई वांटेड टू डू, या, कि या, जब से हमने ग्रेटिट्यूड्स लिखना शुरू किया है, जी, and it has been so good कि I'm getting regular orders पे goodies बनाती हूँ वाह, sugar free, so ओह, और मैं उस दिन किसी ने मुझे बोला आप ये जिम में जाओ, वहाँ एनर्जी बार्स अच्छे यूज होते हैं। तो मैं गई, मैं तो ऐसे ही गई, सारे सैंपल्स जो भी बनाती हूँ सबके सैंपल्स लेके गई। दे लाइक्ड इट सो मच कि दे टोल्ड मी दैट इन 2 days टाइम आपको यहाँ पर क्रिसमस पार्टी पे आपको आना है, सारे गुडीज लेके। 2 दिन में पूरी तैयारी की है और आज वहां पर क्रिसमस पार्टी है। So we have to be there by 10:30. So I need you all's blessings today. यस, सब लोग प्लीज ब्लेस करना, सबकी सक्सेस स्टोरी आए मैम, बहुत अच्छा रहेगा। और ये तो शुरुआत है, आप देखो कहाँ से क्या क्या ऑर्डर्स बनते हैं, कहाँ से कितना कुछ आपके पास आएगा। Thank you so much. Congratulations, so I'm happy for really, you. really grateful. I'm I'm so very, very happy for you. grateful. Thank you so much. Congratulations मैम, so happy for you, so Thank happy you. for you। आपको Thank you. और Thank you. ज्यादा सक्सेस मिले, आप बस और शुक्र शेयरिंग है। करो, और शेयरिंग करो, वहां के सारे हाँ, जिम से सिर्फ आपके पास जाए। मैं सारे जब से मैं कल भी मैं ज्वाइन करना चाह रही थी, हो नहीं रहा था। तो मैं कल तो कल से वेट कर रही हूँ कि मैं आपको ये शेयरिंग करके अपनी भी खुशी मनाऊं। दिल से हाँ, खुशी हो रही और इस चीज है। को लेके ना इतना खुश हो, इतनी एनर्जी दो इस चीज में, आप देखोगे ऐसी सिचुएशंस आप और अट्रैक्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि आप इस एनर्जी को बहुत पावर दे रहे हो, ठीक है। इतना हाँ, खुश हो जाओ कि, और आपको चाहे वो कितने भी अमाउंट का मिला हो, खुशी में ना 10 लाख वाली, कि मुझे सही है। 10 लाख का ऑर्डर मिला, क्योंकि देखो फीलिंग है। यूनिवर्स ये तो समझता नहीं है कि क्या फेक क्या रियल, आप तो एनर्जी दोगे वो वापस करेगा। तो 10 लाख और चाहे वो इमेजिन हाँ हम हाँ, पहली जिम में अप्लाई किया, मतलब अप्रोच किया है, एंड इट्स एट जुहू, सारे फिल्म स्टार्स और वो सब वहां पर आते हैं। So ओ it is वाओ। so nice, I'm feeling so happy. I'm really looking forward, और अंदर से जैसे खुशी हो रही है। अरे अब देखो कोई ब्रांड एम्बेसडर भी रखना पड़ जाए आपको अपने मैं ब्रांड आज के लिए। मैं आज आपको अपने गुडीज के फोटोज भी हाँ हाँ, भेजूंगी। मुझे भेजना है, तो फोटो से क्या होता है, फोटो से क्या गुड होगा। गुडीज भी भेजूंगी। गुडीज भी भेजूंगी। नहीं, आज जो डेकोरेट किया है, मैं एक्चुअली वो कहना हाँ चाह रही थी कि हाँ, मुझे आप कितना भेजना, बनाया है वो डेकोरेशन का। आई विल सेंड इट टू यू। हाँ आई मुझे विल पिक्चर सेंड यू भेजना, गुडीज आल्सो। मैं ग्रुप या, में डाल दूंगी ताकि सब लोग श्योर उसको देख पाए, ठीक है। या श्योर आप मुझे श्योर। बता देना उस मोमेंट के लिए, क्योंकि क्या है ना, ग्रुप्स में काफी मैसेजेस आ जाते हैं, तो फर्स्ट वो लोग ग्रुप में भी करते हैं, पर्सनली भी करते ओके ओके, हैं। थैंक यू। तो इसलिए थैंक यू ठीक है, सो मच। सो थैंक हैप्पी, यू, सो थैंक यू। हैप्पी, ये सुन के तो और भी खुशी हो गई कि मतलब या, इतने अच्छे। हाँ तो भैया इतनी बहुत अच्छी एरिया में, हम्म, when she told me you have to come in 2 days, I was so shocked and so happy. I said in 2 days, she said yes, Christmas party will be here. I said surely I'll be there. सोचो मेरे से जितना बन, स्टार्टिंग ही इतनी अच्छी हुई है, सोचो हाँ आगाज सही है। ऐसा है तो अंजाम क्या होगा।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये सब आपकी कृपा नहीं है, नहीं नहीं, कृपा आपकी नहीं है, ये सब आपकी ब्लेसिंग्स प्रैक्टिस है, है। ये सब आपकी प्रैक्टिस है, ये सब आपका हाँ, प्रैक्टिस है। जो आप थैंक यू, कर रहे हो ना थैंक कि यू। मेहनत, सुबह उठ के बैठ जाते हो, प्रैक्टिस करना पूरे दिन का, जैसा बताया एग्जैक्टली वैसे करना। क्योंकि जब मैंने सीखा था, मैंने सच्ची में सिर्फ एग्जैक्टली वही कि मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगी, अगर ये मेरे को ऐसे बोल रहा है मेरे को ऐसे करना है, और वो चेंजेस आने शुरू हुए, क्योंकि मेरे एनर्जी शिफ्ट होनी शुरू हो गई। जिस मोमेंट आपकी शिफ्ट होगी, हम्म, हो सकता है आपको, देखो क्या होता है ना, आप एक जिम में गए, हो सकता है वहां से आपको और 4 जिम का लिंक मिल जाए कि आप ना, आपका बार सच्चे है, आपकी ये चीज अच्छी है, हाँ, आप प्लीज वहां भी एक बार ट्राई करो, हमारा एक वहां भी ब्रांच है, या एक पर्टिकुलर इंसान का वहां पर भी ब्रांच है, प्लीज ट्राई। करेक्ट, ये लिंक है, करेक्ट। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, अब देखो लिंक मिलेगा आपको, बस हम्म, पॉजिटिव रहो इस चीज के लिए, इतना ग्रेटिट्यूड देते रहो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड। एंड वो जो अफर्मेशन दी थी ना, आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव। अब आप ओपन रहो और रिसीव करने के लिए रेडी रहो। आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव आई एम मोर ओपन एंड एंड रेडी टू, आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव मोर एंड मोर। इस तरह से आप कर सकते हैं कि मैं ओके, और ज्यादा अच्छी चीजों के लिए रेडी। ठीक है। जब थैंक यू, आप, थैंक यू। हाँ, जब आप इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दो ना, ये जो भी आपका हुआ है इसके लिए, हाँ, कि मैं ओके, ओपन हूँ, मतलब आप और वेज के और अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन हो, सेम, और आप ज्यादा 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 चाह रहे हो, तो जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो और ज्यादा की आएगी, और ज्यादा की आएगी। ठीक है, खुशी से करना थैंक है यू, उसको। थैंक यू थैंक सो यू, मच मैम, थैंक्स टू थैंक एवरीबडी फॉर ऑल ब्लेसिंग्स, थैंक यू एवरीबडी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, आज का करें क्या? शेयरिंग मैम थी। ये मैजिक वाली हाँ बुक जी, का राइटर का नाम क्या है? रोंडा बर्न, रोंडा, रोंडा, रोंडा। रोंडा, RHONDA। हाँ जी, किसी की शेयरिंग थी? हाँ, मेरी शेयरिंग थी। यस यस, बताइए। हाँ, मनी के लिए जैसे मैंने देखा था, तो मुझे जीपे करने के बाद कैशबैक आया है, ओ, सो अच्छा हुआ। एंड द अदर थिंग इज, कल मैं आंवला जूस लेने गई थी। आई पिक्ड अप 6 बॉटल्स फ्रॉम हिम एंड ही हम्म वांटेड मी टू टेस्ट दैट आंवला जूस, बट उसके हम्म, पास टेस्टर नहीं था, तो ही हैज गिवन मी 1 बॉटल फ्री। ओ वाओ। और पता है, इसी तरीके से ये ना, ये रास्ते होते हैं, जिस तरीके से पैसा आपके पास आ रहा है, वो चीज आपके पास आ रही है, बस इसको अप्रिशिएट करिए, छोटा मोटा नहीं है। पहला वो आपको छोटे ही ऐसे देखे कि आप कितना खुशी मना रहे हो, लेकिन आप उस छोटे की करेक्ट, खुशी मत बनाओ, आप बनाओ उसके ज्यादा और ज्यादा। मैं तो यही करती हूँ। राइट, मैं तो पता है क्या, मेरा बिल बुक है, उसमें अगर किसी ने जैसे मान लो 4000 का कुछ खरीदा, तो मैं एक और जीरो लगा दूंगी, क्योंकि मेरे को 4000 में अपनी फीलिंग नहीं आ रही, मेरे को 40,000 जब लिखा हुआ है ना वहाँ पे, अब मेरे को फीलिंग आ वाह, रही, अब मैं थैंक यू करूंगी। ठीक है, अभी उसने राइट, 2 ड्रेसेस या एक ड्रेस खरीदी है, मैं +1 पेन से करती हूँ, +1 करती हूँ, क्योंकि अभी देखो बिल वो किसी काम की तो है, ठीक है, अब वो करेक्ट, ग्रेटिट्यूड के काम आएगी। ठीक है ना, तो उसमें मैंने वन राइट, प्लस वन कर दिया। अच्छा, उसने 3 ड्रेसेस लिए, तो मुझे क्या होगा, मुझे कस्टमर ऐसा मिलेगा जो मुझसे 3 प्रोडक्ट्स लेगा, जो ये इतना करेक्ट, अमाउंट पे करेगा। तो मैं फ्यूचर के लिए खुद को करूँगी, अगर मेरा एज अ ब्रांड स्टैब्लिश होता है, या मैं आगे करती हूँ, तो मेरे पास ये स्टॉक रहेगा, इस रेट का रहेगा, ये रहेगा, तो मैं खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ इस वक्त। ठीक है, तो इस करेक्ट, तरीके से आप उसको और फीलिंग दो। करेक्ट। एक थैंक और चीज मुझे बोलनी थी। यू। मैं किसी इंटरव्यू के लिए गई थी एंड लाइक आई एम अ टीचर, तो मैं डेमो के लिए गई थी वहां पे। एंड लाइक प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर तो थे नहीं वहां पे, पर स्टूडेंट्स का फीडबैक इतना अच्छा है, मैं जिनके थ्रू गई थी उनको स्टूडेंट्स ने बार बार बोला है कि वो टीचर को बुलाओ, हम लोग को उनसे सीखना है। सो आई एम ऐसे ही होगा, ऐसे ही होता है जब आप चेंजेस करते हो ना, देखो सब आपके राइट, सामने चीजें खुद चेंज होनी शुरू हो जाती है। राइट, कंग्रेचुलेशन, सो I have हैप्पी। तो a हाँ I थैंक जी, यू have सो down. किसी की आवाज थी, हेलो। Yes. हाँ जी, Here I बताइए। am. मुझे ना मेड्स नहीं मिल रही थी, बहुत मतलब ब्रेकडाउन्स आ रहे थे, आ रही थी, 2 दिन काम कर रही थी, चली जा रही थी. नाउ आई गॉट एंड एवरी डे आई वाज राइटिंग कि आई एम हैविंग अ गुड मेड, शी इज वर्किंग विथ मी नाइसली, एंड now I got 2 maids and I am really, and thank you. She's cooking nicely and another one, she is doing all the works properly. Thank you so much. Thank you. थैंक यू। अब एक बात बताओ, आप लोग 7th डे का वेट कर रहे थे शेयरिंग के लिए? हाँ, नहीं नहीं, इनके 18 पूरे जाने दो, उससे पहले हम शेयरिंग नहीं करेंगे, भैया कर लो।
वो सामने वाला और जो थोड़ा वीक पड़ रहा है ना, अरे नहीं कुछ हो रहा, तो उसको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है कि नहीं नहीं करना है, इनको मेड मिल गई, मुझे भी चाहिए। तो मैं देख रही हूँ 7th डे, अब मेरे भी माइंड में क्या किसी की शेयरिंग नहीं है, 7th डे अब आ रही है शेयरिंग। तो भैया किया करो, हमको भी अच्छा लगता है, हम भी सुबह रजाइयाँ वजाइयाँ छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं। चलो बट बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी शेयरिंग आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस आप One लोग अच्छी कर रहे question. हो। हाँ जी बताइए। The angel classes, the first is on Sunday at 2 o'clock. Then what will be the timing? मैम ये And पता है no, क्या है, I कम can से कम join मैं or कल 50 बारी बता चुकी हूँ, ग्रुप में भी डाला है। इसलिए संडे को क्योंकि क्रिसमस है, जनरली नाइट में सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, सोसाइटी 2 फंक्शन o'clock. होता है। हाँ तो दिन में रहेगा 2 से 4 का टाइमिंग, मतलब 2 घंटे हम लोग, जो हमारा एंजल वाला कोर्स है हाँ. वो 2 घंटे रहेगा संडे को। बाकी जो दिन है मतलब मंडे, Okay. ट्यूसडे एंड हाँ. वेडनेसडे 9:30 to 10:30 का टाइम रहेगा बिफोर स्लीप। और अगर कोई पर्टिकुलर डे है जिस डे में आप ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ 4 दिन की बात है, आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे, उस पर्टिकुलर डे की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। Okay. ठीक है, ऐसे हो जाएगा। सबके क्वेश्चंस हो गए पूरे? मैं कर दूं? चलो थैंक यू हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी मॉर्निंग, अच्छे से सब लोग हैप्पी मॉर्निंग, प्रैक्टिस हैप्पी करना। Happy and magical morning. Thank you हैप्पी so एंड much. मैजिकल, मैजिकल थैंक यू मॉर्निंग। थैंक यू Thank you. Hari Om. Hari थैंक यू, Om. हरिओम हरिओम हरिओम। Thank you so थैंक much, यू सो Saloni. मच, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। So much, everyone.